नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग जानने वाले हैं महाभारत के सभी पात्र के बारे में, क्योंकि महाभारत में इतने सारे कैरेक्टर हैं जिसको समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और हमारे इंटर में भी इसका बहुत योगदान है। इंटर का एक चैप्टर ही है जिसमें इससे बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है और अन्य बहुत सारे कंपटीशन में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले यह जो महाभारत था, महाभारत हुआ कहाँ, तो एक कुरु जनपद था। कुरु जनपद पे राज्य था। वहाँ के राजा थे शांतनु, है ना। तो शांतनु की एक पत्नी थी गंगा। शांतनु की पत्नी थी कौन? गंगा। शांतनु की पत्नी थी, पहली पत्नी थी गंगा। और गंगा के साथ जन्म हुआ किनका? देवव्रत का। देवव्रत को हम लोग भीष्म के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इनको गंगा पुत्र भी कहते हैं। यहाँ गंगा जी के साथ इनका एक बात हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि एक चर्चा हुई थी कि जब यह अपने संतान को रखना नहीं चाहती थी, लेकिन जब देवव्रत को रख लिया तो इन्होंने शांतनु को गंगा जी ने छोड़ दिया था। चलिए यहाँ देखिए, दूसरा जो इसके बाद गंगा जी के बाद इनकी दूसरी पत्नी हुई सत्यवती। दूसरी जो पत्नी थी सत्यवती, तो सत्यवती से एक पहले ही पुत्र का जन्म हुआ था, जिनका नाम था महर्षि व्यास। महर्षि व्यास। और यह सत्यवती दास राज की बेटी थी। तो क्या था, विवाह पूर्व महर्षि व्यास का जन्म हुआ था। इससे पहले यह ऋषि पराश के साथ थी, तो उससे उनका जन्म हुआ था महर्षि व्यास का। दूसरी चीज़ थी सत्यवती का जो जब विवाह हो गया शांतनु जी से विवाह हो गया सत्यवती का, तो सत्यवती से जन्म हुआ विचित्रवीर्य का। शांतनु और सत्यवती से जन्म हुआ किसका? विचित्रवीर्य का। तो विचित्रवीर्य का विवाह हुआ दो, एक अंबिका और एक अंबालिका। संयोगवश अंबिका और अंबालिका से कोई संतान क्या हुआ? विचित्रवीर्य और इस दोनों पत्नी के साथ कोई संतान नहीं हुआ। नहीं, तो फिर क्या हुआ कि अंबिका और अंबालिका यहाँ जो था, तो यहाँ जो सत्यवती थी उन्होंने कहा देवव्रत को कहा कि आप इनके साथ क्या करें, रिलेशनशिप रखें और संतान की उत्पत्ति करें। लेकिन यह जो भीष्म थे पूर्व समय में ही प्रतिज्ञा ले चुके थे कि यह कोई विवाह नहीं करेंगे। और इसी प्रतिज्ञा के पश्चात इनकी विवाह हुई थी सत्यवती और शांतनु का, क्योंकि दासराज ने वहाँ एक रखा था प्रस्ताव कि हमारे बेटी से जो बेटा जन्म लेगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा या युवराज बनेगा। तो देखिए, तो उन्होंने सत्यवती के द्वारा किए गए बात को ठुकरा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अंबिका और अंबालिका से महर्षि व्यास जो यहाँ पूर्व पुत्र थे किनके? सत्यवती का, उन्होंने क्या किया, संबंध स्थापित किया। फाइनली यहाँ अलग अलग जन्म हुआ लोगों का। अंबालिका से महर्षि व्यास का संबंध हुआ, तो इससे पांडु जन्म लिया। इससे जन्म लिए पांडु, जो पांडव के पिताजी थे। नहीं, अब पांडु के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। अब पांडु की जो पत्नी थी, पांडु की भी पत्नी दो पत्नी थी, एक कुंती थी और एक माद्री थी। नहीं, कौन कौन थी? पांडु की पत्नी अंबालिका से महर्षि व्यास का संबंध हुआ, तो जन्म हुआ पांडु का। पांडु की पत्नी हुई कुंती और माद्री। तो कुंती से भी विवाह के पूर्व जन्म लिए थे कर्ण। नहीं, जिनको हम लोग सूर्य पुत्र भी कहते हैं। कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य पुत्र भी कहते हैं। कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। नहीं, और कुंती से जन्म लिया विवाह के बाद किनका? पांडु और कुंती के साथ जन्म लिया कौन? युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन जन्म लिए। उसके बाद इनकी दूसरी पत्नी थी माद्री। इस माद्री से जन्म लिए नकुल और सहदेव। और यह पांचों की जो एक पत्नी थी जो इन्होंने खेल खेला था,
उसमें जीता था किनको? द्रौपदी को। यह पांचों मिलकर द्रौपदी को क्या किए थे? जीते थे। चलिए इधर थोड़ा सा हम आते हैं। यहाँ से इधर तो हम लोग समझ गए, अब इधर वाला देखते हैं। तब विचित्रवीर की एक दूसरी पत्नी थी अंबिका, और अंबिका के साथ जब महर्षि व्यास जी ने क्या किया? संबंध स्थापित किया, तो धृतराष्ट्र का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो धृतराष्ट्र का जो जन्म हुआ, तो धृतराष्ट्र बचपन से ही क्या था? अंधा था। नहीं, यह हस्तिनापुर का राजा बाद में बना। पहले राजा कौन थे? तो पहले यह पांडु ही क्या थे? राजा थे हस्तिनापुर के। उसके बाद क्या हुआ कि जो धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र की पत्नी थी गंधारी। धृतराष्ट्र की पत्नी कौन हो गई? गंधारी। और धृतराष्ट्र और गंधारी से जन्म लिए धृतराष्ट्र और गंधारी से जन्म लिए कौरव। कौरव, इनके 100 बेटे थे। नहीं, गंधारी के 100 पुत्र जन्म लिए, जिनको कौरव के नाम से जाना जाता है। और इनमें जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र था उनका, वह था कौन? दुर्योधन। अब यहाँ कौरव हो गया और यहाँ लास्ट पॉइंट में आपका पांडव हो गया। इन्हीं दोनों के बीच क्या हुआ? हस्तिनापुर पर राज्य करने के लिए लड़ाई हुआ। नहीं, यहाँ देखिए, अब था एक और था जो विदुर जी थे। यह विदुर नीति भी बहुत सारे जगहों पर पढ़ने को मिलता है, संस्कृत में पढ़ने को मिलता है, एक अलग ग्रंथ भी है विदुर ग्रंथ। तो यह विदुर जी का जन्म कैसे हुआ? तो महर्षि व्यास जी ने दासी से संबंध स्थापित किया। फाइनली विदुर क्या हुए? विदुर जी जन्म लिए, जो बहुत बड़े क्या थे? धर्मज्ञ थे, बहुत बड़े धर्म के ज्ञाता थे, है ना। तो यहाँ देखिए, बाद में यह जो धृतराष्ट्र जी थे, इनसे धर्म के बारे में बहुत सारा ज्ञान क्या किए थे? हासिल किए थे, है ना। तो यही यहाँ लास्ट पॉइंट में जब आइएगा, तो यही महाभारत का युद्ध हुआ था। किनके बीच? यह कौरव के पक्ष के बीच और यहाँ आपका पांडव पक्ष के बीच। तो ये जो थे अधर्म का साथ दे रहे थे, यह धर्म के पथ पर चल रहे थे। तो इसी पांडव पक्ष के पक्षधर थे श्री कृष्ण। नहीं, तो जब युद्ध हुआ, तो युद्ध में अर्जुन जी, अब लड़ना तो सेम ही लोगों के साथ था, तो अर्जुन जब इनके साथ लड़ने के लिए तीर धनुष नहीं उठा रहे थे, तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया? उपदेश दिया। और उपदेश जो दिया वह फाइनली एक अलग धर्म ग्रंथ बन गया मेरा। उस धर्म ग्रंथ को हम लोग कह देते हैं श्रीमद् भागवत गीता। और यह मेरा एक प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है। नहीं, वही उपदेश जो उन्होंने दिया उसी से निकल कर आया श्रीमद् भागवत गीता। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। आप इतना अगर समझ जा रहे हैं तो इस पे बहुत सारा नोट्स क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे बातों को किसी दूसरे को बता सकते हैं और अपना महाभारत के प्रति समझ विकसित कर सकते हैं। नमस्कार।